ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगवनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगभ्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथ अजाननं भूतगणाधिसेवितकपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुत विनाशकारं कं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम अब भगवान की कथा सुना जाए। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से उनको पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजनादि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूंगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती जी ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करनी चाहिए। श्री गणेश जी बोले कि गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने की चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एक दंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद, हेरम्ब, विकट, वक्रतुंड, आकुरथ, विघ्नराज तथा गणाधीप प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत युग में नल नाम का एक राजा हुआ, जिसका दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुख था। पार्वती जी ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी और हाथी खाने से हाथी, घोड़साल से घोड़ी चोरी हो गए और चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकाज को चौपट करने वाले मंत्री भी उनका साथ छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब कुछ राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती ने उसका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तो किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार के व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फल को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सर्वभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज तथा पहले के हाथी घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले कि इस प्रकार दमयंती का वचन को सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत करता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्टा चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एक दंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत को करने से हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती माँ भाद्रपद महीने के संकष्टा चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति राजा पुत्र पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें और आपका भी नष्ट राज्य पुनः प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख का नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा। श्री स्कंद पुराणे श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा
समाधो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, शिव सीताराम की जय, राधा कृष्ण की जय, गौ माता की जय, महावीर महाराज की जय, हनुमान महाराज की जय, सर्व देवता की जय, गृह देवता की जय, माता पिता की जय, की जय।